नमस्कार साथियों, मित्रों और प्यारे बच्चों। एक छोटी सी कहानी में नेल्सन मंडेला से संबंधित कहानी आपके बीच में रख रहा हूँ, जिसका मैंने शीर्षक रखा है जैसा को तैसा नहीं। जैसा को तैसा नहीं, जो कि नेल्सन मंडेला से संबंधित ये कहानी है। एक छोटी सी कहानी है, लेकिन जीवन में बहुत कुछ हमें सिखा देती है। सामान्य रूप से एक हमारे अंदर का जो विचार है वो है जैसे को तैसा, अर्थात जो हिंसक है उसके साथ हिंसा, जो दयालु है उसके साथ दयालुता, या जो क्रूर है उसके साथ क्रूर, जो सहयोगी है उसके साथ सहयोगी। लेकिन यहाँ पर इस कहानी ने हमें बताने का प्रयास किया है जैसे को तैसा नहीं। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बन चुके थे। सब पूरी दुनिया जानती है, आप सब जानते हैं कि 28 वर्ष की जेल की सज़ा उनके द्वारा काटी गई। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष उनके द्वारा किया गया और उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता की एक लंबी यात्रा। और उस यात्रा में उन्होंने 28 साल, अपने जीवन के महत्वपूर्ण 28 साल जेल में बिता दिए। कहने का मतलब यही हुआ कि जवानी में जेल के अंदर गए और बुढ़ापे में जेल से बाहर आए, लेकिन अपनी उस उद्देश्यों में सफल हुए, अपनी मांग में सफल हुए। दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेद की नीति थी उसको समाप्त करने में सफल हुए और स्वयं वहाँ के राष्ट्रपति बन गए। इतना वो लोकप्रिय दक्षिण अफ्रीका में जाने जाते थे, गांधीवादी नेता के रूप में उनको जाना जाता है। तो जब वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने, उसके बाद वो एक अपने आंतरिक सुरक्षा कर्मी के साथ किसी एक रेस्टोरेंट पर खाना खाने गए और खाना मंगाया गया। तब तक वो सामने देखते हैं कि एक टेबल पर एक आदमी बैठा हुआ है चुपचाप, और वो भी उसने भी खाने की डिमांड करी है। तो अपने सुरक्षा कर्मियों से उन्होंने कहा कि उस आदमी से कहो कि वो अपना खाना हमारे साथ खाए, हमारे टेबल पर आए और हमारे साथ खाना खाए। सुरक्षा कर्मी जाता है और उनको यहाँ लाता है, उनके टेबल पर लाता है और उनका सबका खाना आ जाता है। जब सबका खाना आता है तो वो जो आदमी जिसको लाया गया वो बहुत सकपका रखा है और उसके हाथ कांप रहे हैं, बड़ा डर उसके अंदर लगा हुआ है और जैसे तैसे वो अपना खाना खा पा रहा है। उसने जैसे तैसे अपना खाना खाया, हाथ उसके कांप रहे थे, उसको पसीना छूट रहे थे, और उसके बाद फिर उसके खाना खाने के बाद वो फिर चला गया। मंडेला जी बैठे हुए थे, उनके सुरक्षाकर्मी भी बैठे हुए थे। फिर उसके बाद उनके सुरक्षाकर्मियों ने जिज्ञासावश पूछ लिया कि सर ये बताइए, ये आदमी लगता है कि बहुत बीमार है, इसको कोई परेशानी है और इसका पूरा शरीर कांप रहा है, इसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो रहा है। मंडेला जी ने कहा नहीं, इनको कोई बीमारी नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये उस जेल का सुरक्षाकर्मी है जिसमें मुझे रखा गया था, जिसमें मुझे रखा गया था। ये उस जेल का सुरक्षाकर्मी है। जब मैं बहुत परेशान होता था, मेरे ऊपर जुल्म ढाए जाते थे, मेरा शरीर तरबतर हो जाता था, लहूलुहान हो जाता था, और मैं जब पानी मांगता था तो ये सुरक्षाकर्मी मेरे ऊपर पेशाब कर दिया करता था, मेरे ऊपर पेशाब कर दिया करता था। ये वही व्यक्ति है जो आज यहाँ पर हमारे सामने खाना खा के गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि देखिएगा, मंडेला जी उस आदमी को कड़ी से कड़ी सज़ा दे सकते थे क्योंकि सामने बैठा था। उन्हें वो दिन याद आ गए कि जो पानी मांग रहे हैं, पानी के बदले वो उनके ऊपर पेशाब कर रहा है, उनका शरीर तड़प रहा है, लेकिन वो पानी की एक बूंद उनको उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, बल्कि और अधिक प्रताड़ना दे रहा है। और वो व्यक्ति आज उनके सामने एक निसहाय होकर के उनके सामने बैठा है, और वो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। मंडेला जी यहाँ पर कहते हैं कि उसको ये लगा कि मैं उसके साथ वैसा ही करूँगा जैसा उसने मेरे साथ किया है, इसलिए वो डर रहा था। लेकिन आगे कहते हैं कि ये मेरा चरित्र नहीं है, ये मेरा चरित्र नहीं है। मैं जैसा को तैसा देने की स्थिति में नहीं हूँ। अर्थात मैं
मेरा चरित्र दूसरा है और मुझे बदला लेने की भावना मेरे अंदर नहीं है। आगे कहते हैं कि बदले की भावना से काम करना विनाश की ओर ले जाता है, निश्चित रूप से ले जाता है। जब हम लोग बदले की भावना रखते हैं तो हम विनाश की ओर जाते हैं। ये बात सत्य है, ये बात इस कहानी से भी सत्य होता है। धैर्य और सहिष्णुता की मानसिकता हमें विकास की ओर ले जाती है। धैर्य और सहिष्णुता की मानसिकता हमें विकास की ओर ले जाती है, हमें नए आयामों तक पहुंचाती है, हमें एक स्थायित्व प्रदान करती है। ये है इस कहानी का मकसद या उद्देश्य या सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है कि नेल्सन मंडेला जी ने उन्हें सम्मान दिया, उस व्यक्ति को सम्मान दिया जो उनको प्रताड़ना दिया करता था, जो उनको अमानवीय प्रताड़ना दिया करता था, लेकिन उनके अंदर उस तरह की बदले की भावना उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि वो उसके साथ वैसा व्यवहार करते हैं जैसा एक अच्छा मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ करता है। या दूसरे शब्दों में बात करें कि वो तो सम्मान नहीं दे पाया उनको, लेकिन उन्होंने उसको सम्मान दिया और वो व्यक्ति सम्मानित होकर के चला गया या लज्जा होकर के चला गया, या जो भी शब्द हम लोग उनको देना चाहें दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने जैसा को तैसा नहीं, बल्कि एक सहिष्णुता और एक धैर्य का परिचय देते हुए उस आदमी के साथ व्यवहार किया। और तब जब वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। तो हम भी जीवन में इन बातों से, इन दृष्टांतों से सीख लें। कभी कभी हम लोग बहुत जल्दी प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते हैं और बदले की भावना में जलने लगते हैं, और वो बदले की भावना हमेशा खतरनाक होती है। वो बदले की भावना जिसके प्रति हम लोग बदला लेना चाहते हैं, हो सकता है उसको नुकसान करे या ना करे, लेकिन स्वयं अपने को बहुत ज़्यादा नुकसान करने लगता है, क्योंकि हमारे अंदर धैर्य खत्म हो जाता है, हमारे अंदर सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, और हम हर जगह उसी बदले की भावना को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ऐसा ना करें, बल्कि हम एक मानवीय जीवन को देखें, सोचें और उसके अनुसार अपना व्यवहार निर्धारित करें, और मानवीय जीवन के पहलुओं को, मानवीय मूल्यों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।